नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी और एक समय में सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी, अब कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 2017-18 के एक टैक्स छूट मामले में कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया है और अब कांग्रेस को उस साल के दौरान मिले डोनेशन पर टैक्स चुकाना होगा। यह फैसला न सिर्फ कांग्रेस के लिए कानूनी रूप से मुश्किल बढ़ा सकता है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी सवालों को जन्म दे सकता है। साल 2017-18 में कांग्रेस पार्टी को लगभग 199 करोड़ रुपए की राशि दान के रूप में मिली थी। पार्टी का कहना था कि यह रकम पूरी तरह से टैक्स मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों को मिलने दान कुछ शर्तों के तहत आयकर छूट मिलती है। लेकिन आयकर विभाग ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने जो आयकर रिटर्न दाखिल किया है वो निर्धारित समय सीमा के बाहर था। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 2018 की तय तारीख से करीब एक महीने बाद 2 फरवरी 2019 को अपना रिटर्न दाखिल किया था। यही नहीं, रिटर्न में शून्य आय दर्शाई गई थी, जबकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने 199 करोड़ रुपए पर कर छूट का दावा किया। जब आयकर विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की तो कुछ और अहम तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने 14.49 लाख रुपए की नगद राशि भी दान के रूप में ली। ये दान उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जो ये कहते हैं कि 2000 रुपए से अधिक का दान सिर्फ बैंकिंग माध्यमों जैसे चेक या ट्रांसफर से ही लिया जा सकता है। जब किसी राजनीतिक दल को छूट चाहिए तो उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी दान पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो। लेकिन इस मामले में कई नगद दान उस तय समय सीमा से ऊपर थे, जिससे पूरा दावा ही संदेह के घेरे में आ गया। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के रिटर्न के दान के तरीकों को देखते हुए पूरा 199 करोड़ रुपए टैक्स योग्य आय मान लिया। विभाग ने 2021 में इस पर अंतिम निर्णय देते हुए छूट के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त ने भी विभाग के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद कांग्रेस ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील की, लेकिन अब वहां से भी पार्टी को राहत नहीं मिली। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को अब इस पूरे टैक्स पर जवाब देना होगा। जहां एक तरफ पार्टी ये तर्क देती रही कि दान पर टैक्स नहीं बनता, वहीं दूसरी तरफ विभाग ने नियमों और तारीखों का हवाला देते हुए पूरा मामला ठोस तरीके से पेश किया। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के सामने एक कठिन स्थिति खड़ी कर दी है। पार्टी को अब यही साबित करना होगा कि उसका इरादा नियमों का पालन करने का था, लेकिन परिस्थितियों के कारण कुछ प्रक्रियागत भूलें हुई। हालांकि टैक्स मामले में समय सीमा और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है और यही इस केस में मुख्य बात रही। यह मामला केवल एक वित्तीय विवाद नहीं, यह कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर भी सवाल खड़े करता है। पार्टी पहले से कई चुनावी चुनौतियों, संगठनात्मक संघर्षों से जूझ रही है और अब इस आर्थिक मुद्दे ने उसे और दबाव मिला दिया है। न्यायाधिकरण का यह फैसला एक साफ संदेह है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी। अब कांग्रेस के पास उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है, लेकिन तब तक उसे इस फैसले का पालन करना होगा और आयकर विभाग की प्रक्रिया में सहयोग देना होगा। अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो इस मामले को कानूनी या प्रशासनिक तरीके से कैसे सुलझाए। अब ये देखना होगा कि पार्टी इस संकट से कैसे निकलती है। क्या वो कानूनी मोर्चे पर राहत पाने की कोशिश करेगी या फिर टैक्स भरकर मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।